नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। टीजीटी की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि नई आईटीआई के अफिलिएशन के लिए उन्होंने लेटर 23 जनवरी को जारी किया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि सत्र 24 और 25 के लिए आईटीआई की नई संबद्धता मान्यता के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए उन्होंने निम्मी के जो पोर्टल पे है उसको खोलने के संबंध में बोला है। और उन्होंने कहा है कि जैसा आप जानते हैं कि आईटीआई के लिए, डीजीटी के लिए जो निम्मी का जो पोर्टल है उसमें जो है तो संबद्धता के लिए फॉर्म भरे जाते हैं और बुलाए जाते हैं। उसके लिए उन्होंने बोला है कि कुछ चीज़ें बताई हैं कि राज्य सरकारों को उन्होंने निर्देश दिया है कि देखिए जो ये फॉर्म भराए जाएंगे तो ये संबद्धता के जो आवेदन आमंत्रित करना वो 3 चरण में भरे जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक चरण में जो है तो संबंधित राज्य के निर्देशालय द्वारा डीए मतलब डेस्कटॉप मूल्यांकन जो है तो किया जाता है, डेस्कटॉप असेसमेंट किया जाता है, जिसमें ये देखा जाता है जब आप फॉर्म भरते हैं उसमें क्या गलतियां क्या नहीं गलतियां हैं। इसके बाद जो है तो डीजीटी उसको संबद्धता में ले जाती है। एक चीज और बोल रही कि पूर्व में निम्मी पोर्टल पर वर्ष 2020, 22 और 23 में खोला गया था और यह देखा गया था कि इन वर्षों में प्राप्त लगभग 1145 जो है तो संबद्धता के लिए आवेदन अभी भी राज्य स्तर पर जो है तो डीए के लिए लंबित है। उन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज कही है, इसको जो अफिलिएशन वाले लोग हैं, आईटीआई वाले हैं, जिनके करीबन 1145 एप्लीकेशन पड़ी हैं, उनके लिए डीजीटी ने बोला है कि डीए मतलब माने डेस्कटॉप असेसमेंट करने के लिए जो आप डॉक्यूमेंट उसमें लोड करते हो उसको देखते हैं कि उसमें क्या गलती है क्या नहीं गलती है, ये राज्य सरकार का देखने का काम है। तो लगभग जो है तो 1145 जो है तो ऐसे आवेदन है कि अभी भी राज्य सरकार के द्वारा जो है तो अभी लंबित है, उस पर काम नहीं किया गया है। तो उस पर भी डीजीटी ने इस पर ध्यान दिया है। एक चीज बता दूं, ये मेरी आरटीआई लगी हुई है और आरटीआई पे मैंने ये सारी चीजें पूछी थी कि क्यों क्या कैसे अभी एप्लीकेशन के लिए हो रहा है, तो इस पे सारी डीजीटी ने सेम जवाब आपको दिया है, सेम जवाब हमको भी दिया है। तो वो चीज मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें उन्होंने बोला है कि अब जो है तो गौरतलब है कि एनजेएमआई पोर्टल पर एनजेएमआई पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कार्रवाई की जाती थी। माने जो एप्लीकेशन पहले डालता था उसको ये हो जाता था। यानी तब तक सत्र 2020 में प्राप्त आवेदनों पर डीए शुरू नहीं हो जाता है, तब तक सत्रों में प्राप्त आवेदन पर डीए शुरू नहीं किया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार बैकलॉग पूरा होने तक प्राप्त नए आवेदनों पर संबद्धता के लिए विचार नहीं किया जा सकता है और उन्हें कतार के अंत में भेज दिया जाता है, जिसमें यह बोला गया है कि उस समय की वृद्धि होती है जो संबद्धता आवेदन के प्रसंगीकरण में देरी का एक चक्र कायम हो जाता है। और सत्र 2024-25 के लिए डीजीटी फरवरी में और मार्च में 2024 के महीने में, मतलब माने ये काम जो है फरवरी और मार्च में 2024 के महीने में संबद्धता आवेदन आमंत्रित करने के लिए एनआईएमआई संबद्धता पोर्टल खोलने का इरादा रखता है। मतलब माने निम्मी के जो है तो पोर्टल खोले जाएंगे फरवरी और मार्च में। हालांकि अब ये सुनिएगा क्या कह रहे हैं, हालांकि डीए मतलब डेस्कटॉप असेसमेंट के स्तर पर लंबित आवेदनों के बैकलॉग को देखते हुए, मतलब जो 1145 आवेदन है उनको बैकलॉग को देखते हुए कह रहे हैं कि हम सभी राज्यों से जो निर्देशालय हैं उनसे कह रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि वो इस पत्र के जारी होने के तारीख से माने 15 दिन के भीतर डीजीटी को अपनी जो है तो इच्छा बताएं और अपना असेसमेंट जो है डीए वाला उसको जो है तो क्लियर करें। नहीं तो अगर कोई राज्य सरकार इसका उत्तर नहीं देता है
15 दिन के अंदर उस फाइल को आगे नहीं बढ़ाता है तो यह मान लिया जाएगा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं 2024 और 25 सत्र के लिए संबद्धता आवेदन आमंत्रित करने में रुचि नहीं रखते हैं और परिणाम स्वरूप इन लोगों को आवेदन के लिए संबद्धता पोर्टल नहीं खोला जाएगा। तो इस संबंध में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को ईमेल आईडी भी दिए, उस माध्यम से पत्र भेजना होगा। तो ये एक लेटर है जो आप देख रहे होंगे, ये लेटर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसको विस्तार से समझाता हूं तो आप समझिए, क्योंकि लेटर का जो होता है ना पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना पड़ता है, फिर वो इधर उधर हो जाता तो बड़ी दिक्कत हो जाती। देखिए निम्मी पर अभी भी 1145 पेंडिंग पड़ी है। उन आईटीआई वालों को बोल रहा हूं कि आप राज्य स्तर पर अपने अपने राज्य पे जाइए और डीए अपना कंप्लीट करवाइए, डेस्कटॉप असेसमेंट कंप्लीट करवाइए और उसको आगे भेजिए। आपके पास सिर्फ 15 दिन है। 23 तारीख को ये लेटर जारी हुआ है, 23 जनवरी को जारी हुआ है। अब आप इसको लगा लीजिएगा 15 दिन कितने दिन में होते हैं, ठीक है। उसके पहले जो है तो अगर आपका असेसमेंट पूरा नहीं हुआ और आपको राज्य सरकार ने नहीं भेजा तो आपकी एप्लीकेशन को रद्द कर दी जाएगी, आपकी सारी मेहनत रद्द कर दी जाएगी। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। दूसरा कह रहे हैं कि जो पहले अगर हम मान के चलिए कभी आप आवेदन डाल रहे हैं तो पहले आओ, पहले के हिसाब में जैसे 2020 वाले हैं, 22 वाले हैं, 23 वाले हैं, वो उन वाले एप्लीकेशन को निपटाएंगे अगर राज्य सरकार उनका डीए कंप्लीट कर देता है। इसके बाद 24 वाले जो 24-25 के होंगे उनको कंप्लीट करेंगे। तो सीधे सीधे अगर इसमें एक और बड़ी चीज जो बता रहा हूं मैं, टेक्निकल चीज बता रहा हूं कि अगर राज्य सरकार, कोई भी राज्य सरकार है, जो चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का, चाहे बिहार का, राजस्थान का हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे जम्मू कश्मीर का हो, चाहे साउथ का हो, चाहे उड़ीसा का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे आपका कहीं का भी हो, है ना, वहाँ के अगर मान के चलिए गुजरात का हो, अगर वहाँ के उस राज्य के स्टेट डायरेक्टर ने अगर ये कह दिया कि हमको इस बार आईटीआई नहीं खोलनी है, हमारे यहाँ तो आईटीआई बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट कम है, उस राज्य में आईटीआई नहीं खुल पाएगी। इसका पूरा अधिकार जो है तो राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहां पे जैसे दिल्ली हो गया और 1-2 लोग हैं, वहां पे जो है तो ये नियम लागू हो जाते हैं कि राज्य सरकार के ऊपर, स्टेट डायरेक्टर के ऊपर उन्होंने ये कर दिया है कि आप अपने यहाँ आईटीआई खुलवाना चाहते हो कि नहीं खुलवाना चाहते हो। इसके लिए 15 दिन का टाइम भी दिए हैं कि 15 दिन के अंदर स्टेट डायरेक्टर ये लिख करके देंगे कि हाँ हमारे यहाँ जो है तो खुली जाएगी, हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। अब वो अपने अपने हिसाब से देखेंगे कि कहाँ पे खोलना है, कहाँ पे नहीं खोलना है। तो वो अब सारी चीजें आपको अभी डीजीटी के तरफ नहीं देखना है, अपने राज्य में देखना है, अपने स्टेट डायरेक्टर में देखना है। वहां पर एक चीज और बोल रहा हूं कि एनओसी लेना है आपको मस्ट है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये विशेषाधिकार है कि वहां कौन से कोर्स मिलेंगे, कौन सा कोर्स नहीं मिलेंगे। आप आंख मूंद करके अप्लाई ना करना कि ये कोर्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आप वहां चले जाना, स्टेट डायरेक्टर से आप पूछ लीजिए कि क्या ये कोर्स हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो वो चीजें आप कर लीजिए, एनओसी की तैयारी कर लीजिए। एनओसी कहीं ऑनलाइन मिल रही, कहीं ऑफलाइन मिल रही है। इस समय पर पूरे जो देश है पैन इंडिया में है, वहाँ सभी के जो आईटीआई एफिलिएशन के लिए तैयार हैं या सीट बढ़वाने के लिए तैयार हैं, उन सब के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ये लेटर तो देख ही रहे हो। इस लेटर के साथ साथ में 2-3 चीज़ें जो हैं वो आपको मैंने बता दिया है कि सारी चीज़ें डीजीटी ने केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों पर डाल दिया है, स्टेट डायरेक्टर पर डाल दिया है, उनको अधिकार दे दिया है। 15 दिन के अंदर वो कह देंगे कि गुजरात में आईटीआई खुलनी है तो खुलेंगी, नहीं कहेंगे तो नहीं खुलेगी। जिस प्रदेश के लोग स्टेट डायरेक्टर अगर हामी भर देगा, मेल कर देगा 15 दिन के अंदर, तो वहाँ के लिए पोर्टल खोले जाएंगे। अगर नहीं किया तो पोर्टल नहीं खोले जाएंगे। इसलिए अपने स्टेट डायरेक्टर से आप मिल लीजिए और स्टेट डायरेक्टर से बात कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। एनओसी आगे और आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि 2024-25 के एफिलिएशन के लिए डीजीटी ने
केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को लेटर लिखा है कि 15 दिन के अंदर आप अपना रिव्यू दीजिए कि आपके यहाँ आईटीआई खोलना है कि नहीं खोलना है। और जो 1145 एप्लीकेशन पड़े हैं उनको जो है तो 15 दिन के अंदर क्लोज करना है। अगर वो 15 दिन के अंदर क्लोज नहीं करते हैं तो फिर वो आईटीआई वाले भी खेल खत्म हो जाएगा। फिर अब आप उस पर कोई कोर्ट केस या जो भी वगैरह करते हैं तो आप करते रहिए, उस पर फिर कोई चीज़ें दिखवाई नहीं होगी। तो आप लोगों को यही करना है। बाकी चीज़ों के लिए हमारा नंबर दिया हुआ है, चल रहा है, वहाँ पे आप हमसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप कर लीजिए, फ़ोन करने के बजाय वहाँ पे लिखिए कि सर मेरे को एफिलिएशन संबंधित जानकारी मांगनी है, तो मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट देता हूँ, मैं बता दूंगा आपको। आप घबराइए नहीं, जितने लोग हैं, है ना। तो आप अपनी अगर आईटीआई खोल रहे हैं तो तैयारी करिए। आज तक के लिए इतना ही बता रहा हूँ, कल इसको और बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें छुपी हुई हैं, तो 2-3 दिन मैं आपको एफिलिएशन के लिए ही बना दूंगा। और पुराने आईटीआई वालों का भी कैसा है, नए का भी है, जिनकी पेंडिंग पड़ी हुई है। लेकिन आप ये समझिए कि 15 दिन ही टाइम दिया गया है। 15 दिन के अंदर ये सब सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर कुछ नहीं होगा। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। और आईटीआई संबंधित कोई चीज़ अगर एफिलिएशन के संबंधित पूछना है तो नंबर है, आप मेरे को फ़ोन व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना, चूँकि फ़ोन लड़कों के बहुत आते हैं तो और उस बीच में कुछ अगर हुआ तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। कल फिर आएंगे तो इसी एफिलिएशन वाले मुद्दे पर और विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। एजी टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से आईटीआई टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में एनसीबीटी, एससीबीटी आईटीआई खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।